वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 3 शब्द हैं अपने सामने। पहला शब्द है वाष्पन, दूसरा है वाष्पीकरण और तीसरा शब्द है वाष्पोत्सर्जन। क्या होते हैं? माइनर डिफरेंस है, आना चाहिए। RAS मेंस, IAS मेंस, ISA प्री, RAS प्री, SSC रेलवे एग्जामिनेशन कोई भी हो, बेसिक कंसेप्ट NCERT के आपको पता होना चाहिए। क्या बात है, कैसे समझें? वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कौन सा माइनर डिफरेंस है, चर्चा करते हैं। देखिए, वाष्पन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन को समझने से पहले मैं एक शब्द लिखूंगा, उसका नाम है क्वथनांक। क्या नाम है भाई? क्वथनांक। किसे कहेंगे? क्वथनांक किसे कहेंगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। मतलब वह न्यूनतम ताप, लिखते हैं ना अपन, वह न्यूनतम ताप, सबसे कम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जैसे पानी वगैरह क्या कर दे भैया? उबलना प्रारंभ कर दे। उबलना प्रारंभ कर दे, उस न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। एक बार वापस बता देता हूं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। और जब पानी या द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, ठीक है, जब पानी या द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, मतलब क्वथनांक से अधिक ताप पर, तो क्या होता है? द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, पानी है और इसको हमने क्या किया बच्चा? गर्म किया। गर्म किया तो क्या होगा बच्चा? उबलेगा, उबलना प्रारंभ कर देगा। उबलेगा तो क्या बनेगा भाई? भाप बनेगी। क्या बनेगी? भाप या वाष्प बनेगी। तो इस घटना को, मतलब क्वथनांक से अधिक ताप पर जब कोई तरल पदार्थ भाप में बदलना प्रारंभ कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। मतलब उसको गर्म करना पड़ेगा, वह न्यूनतम ताप देना पड़ेगा जब वह उबलना प्रारंभ कर देगा, और उबलेगा पानी तो भाप में बदलेगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? वाष्पन कहते हैं। दूसरा शब्द आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहेंगे? कई बार होता क्या है कि आपने किसी कटोरी में पानी लिया, ठीक है, किसी कटोरी में पानी लिया और इस पानी को आपने कहाँ रख दिया भैया? घर में पड़ा था पानी, ठीक है, पानी पड़ा था, आपने उसको उबाला ही नहीं। उबाला नहीं मतलब क्वथनांक का टेम्परेचर इसने अचीव नहीं किया। क्वथनांक तक आपने इसको उबाला ही नहीं है। नहीं उबाला ना, बिल्कुल नहीं उबाला। उसके बावजूद भी इस कटोरी से पानी गायब हो जाता है या भाप बन करके उड़ जाता है, ठीक है। इसको, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। क्या हुआ कि आपने कटोरी में पानी रख दिया, उबाला नहीं, मतलब जब जो पानी जो है क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर, अधिक ताप पर नहीं, क्वथनांक से कम ताप पर भी भाप बन करके उड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन में किसे कहेंगे? कि पौधे जो होते हैं, पौधों की क्या होती है बच्चा? पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। और पौधों की पत्तियां जो होती हैं, उनकी मुख्य ऊपरी व निचली सतह पर सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित इन छिद्रों के द्वारा पौधों का वाष्प के रूप में बदलना, वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तीनों शब्द आपको मालूम पड़ गए होंगे कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पन क्वथनांक से अधिक ताप पर जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाएगा। वाष्पीकरण क्वथनांक से कम ताप पर जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाएगा। और पौधों की पत्तियों में उपस्थित छिद्रों के द्वारा पानी का वाष्प बनकर के उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब खास बात और ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण कब होता है? कि पौधा, ये जो पानी जो होता है, कोई भी पानी है, पानी की जो ऊपरी सतह के जो कण जो होते हैं ना बच्चा,
उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो, और जो निचली सतह के जो पानी के कण जो होते हैं उनके आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है और इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये जो कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ करके ये पानी की ऊपरी सतह के जो कण हैं, ठीक है, जल के अणु जो होते हैं, वह क्वथनांक से कम ताप पर भी किसमें उड़ जाते हैं, भाप बन करके उड़ जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बिना गर्म किए, बिना उबाले ही जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। कैसी लगी क्लास? तीनों शब्द हैं, वाष्पन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।